धन्यवाद सहज जी। मंचासीन तमाम अतिथिगण को प्रणाम करता हूँ। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जिनकी स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है, उनको नमन करता हूँ। सभागार में उपस्थित तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवी श्रोताओं की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना पुष्प की अभिलाषा है, आपने पढ़ा भी सुना भी। अब आज के युग में छात्र की भी अभिलाषा हो सकती है, और आज के युग की इतना छोटा भी नहीं हो जितना आपने छोटा कर दिया। जब कभी छोटा होता, जब कभी बड़ा होता, दो ईंट लाके रख लिया करो। माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे ईंटा घोंसेड़ दो, कभी छोटा पड़े तो उसको ईंटा के ऊपर खड़े कर दो। बहरहाल बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है। यूनिवर्सिटी से मैं आग्रह करूंगा कि इतना बढ़िया साउंड सिस्टम है, इनको पद्मश्री दिलवाएं, और पद्मश्री नहीं दिलवा सकते तो कम से कम राजश्री दिलवा दो। छात्र की अभिलाषा क्या हो सकती है कि एक छात्र की अभिलाषा कि चाह नहीं मैं पढ़ूं किताबें और पढ़ंता कहलाऊं। चाह नहीं मैं पढ़ूं किताबें और पढ़ंता कहलाऊं। चाह नहीं मैं रटूं नोटबुक और रटंता कहलाऊं। मुझे पास कर देना सर जी, उस कक्षा में देना तुम फेंक। लिख पढ़कर मेहनत करके जिस कक्षा में जाते छात्र ने। अभी बालाघाट की पावन भूमि वैनगंगा के तट को प्रणाम करता हूं कि बालाघाट में आकर के भावना ऐसी जगती है, यहाँ की तो सूखी लकड़ी भी मुझको चंदन लगती है। बहुत अच्छे लोग। लेकिन एक शख्स से मेरा परिचय हुआ, मैंने अपना नाम बताया, डॉक्टर राजेश ठाकुर। हम लिटरेचर वाले, पीएचडी वाले डॉक्टर, उसने हमें मेडिकल वाला, एमबीबीएस वाला, भाई मैं कलम वाला हूं, उसने मुझे मलहम वाला डॉक्टर समझा। बोले डॉक्टर साहब मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले रात को सपने में बंदर दिखाई देते हैं, सपने में बंदर आते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। मेरे जेब में टैबलेट थी, मैंने ये टैबलेट खाना, रात को ना सपना दिखेगा, ना बंदर दिखेंगे और ना क्रिकेट मैच होगा। बोले डॉक्टर साहब ये टैबलेट में आज रात ना खा के कल रात को खा लूं तो? मैंने कहा आज रात को क्यों नहीं खाओगे? बोले आज रात को उनके क्रिकेट का फाइनल मैच है। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हमारे कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात नहीं करूंगा, यहाँ तो लोग विस्तृत गहन अध्ययन करते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में एक 20 क्वेश्चन नाम की पतली सी गाइड ले आते हैं। वो बोलते हैं सर 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन की गेसिंग बता दो, और चरण छूते हैं, और जिनका आचरण संदिग्ध होता है वो सबसे ज्यादा चरण छूते। वो कहते हैं उसकी वजह है कि गुरु गोविंद दो खड़े गुरु के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गेसिंग की वो बताया। ये स्थिति होती है। वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की परंपरा चली गई। आजकल तो गुरु टीवी, गुरु सीडी, गुरु देवो कंप्यूटर रहा, गुरु साक्षात मोबाइलम तस्मै श्री रिमोट आएगा। ये इस तरह की स्थिति है। प्रिंसिपल साहब क्लास में आए, बोले बच्चों दिल लगा के पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो। एक बोला दिल लगाने के बाद पढ़ाई होती कहाँ है? बोले बच्चों सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो भी मांगो वो मुराद जरूर पूरी होती है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो भी मुराद मांगो वो जरूर पूरी होती है। एक बोला रहने दो सर, ऐसा होने लगता तो आज आप हमारे सर जी नहीं बल्कि ससुर जी होते। बहुत सारे डॉक्टर हो जाते। बहरहाल रोटी अपनी रचना प्रारंभ कर रहा हूं। जीवटता, जोश, जज्बा, जुनून की रोटी, बहुत कठिन कमाना दो जून की रोटी। जीवटता, जोश, जज्बा, जुनून की रोटी, बहुत कठिन कमाना दो जून की रोटी। वो भाषा अलग,
पर भूख की परिभाषा एक है। भाषा अलग पर भूख की परिभाषा एक है। देहरादून हो या हो रंगून की रोटी, बहुत कठिन कमाना 2 जून की रोटी, बहुत कठिन। और देखिए किसान की मेहनत का नतीजा, देखिए किसान की मेहनत का नतीजा, मिट्टी, खाद, बीज, मानसून की रोटी, बहुत कठिन कमाना 2 जून की रोटी। और पचेगी हजम होगी वही, जान लो इतना, पचेगी हजम होगी वही, जान लो इतना, ईमान नियम कायदा कानून की रोटी, ईमान नियम कायदा कानून की रोटी। और सहे थपेड़े तब हुई नसीब ये राजेश, सहे थपेड़े तब हुई नसीब ये राजेश, चूल्हा, चक्की, लकड़ी, तेल, नून की रोटी, बहुत कठिन कमाना 2 जून की रोटी। दुनिया का सबसे छोटा शब्द मां, लेकिन सबसे विराट विषय वस्तु भी मां। मां पर अपनी रचना का कुछ अंश पेश कर रहा हूं। रचना मेरी बहुत बड़ी है, चूंकि कवियों की फेहरिस्त लंबी है। दुनिया का अनमोल खजाना मां ही है, तमन्नाओं का ताना बाना मां ही। और शुभ चिंतक हमदर्द नहीं, मां सा कोई, असल हकीकत सच ये जाना मां ही। आरजू हसरत सरत तराना मां ही है, अद्भुत अनुपम मधुरिम गाना मां ही है। और सुर, लय, ताल, तरन्नुम, सरगम, साज है मां, झूमना, थिरकना, गुनगुनाना मां ही है, झूमना, थिरकना, गुनगुनाना मां ही। देव भी जिसको चाहे पाना मां ही है, तीर्थ धाम मठ ठौर ठिकाना मां ही है। और मां का आशीर्वाद हिमालय से ऊंचा, बोना जिससे हर नजराना मां, बोना जिससे हर नजराना मां ही है। जीते जी जन्नत मिल जाना मां ही है, बन बहार बगिया खिल जाना मां ही है। और ख्याल खूबसूरत ख्वाब ख्वाहिश है मां, एक खुशनुमा हंसी अफसाना मां ही है। फतेह जीत का जश्न मनाना मां ही है, कामयाबियों का पैमाना मां ही है। और तीर्थ कामयाबियों का पैमाना मां ही है। और पर्व तीज त्योहार जलसा उत्सव मां, ऋण जो नामुमकिन चुक पाना मां ही है, ऋण जो नामुमकिन चुक पाना मां ही है। शांति खुशी रौनक घर आना मां ही है, जीवन खुशबू से भर जाना मां ही है। और गंगा की पावन निर्मल धारा सी मां, जग दुनिया संसार जमाना मां ही, जग दुनिया संसार जमाना मां ही है। वेद ऋचाओं का दोहराना मां ही है, ईश कृपा रब का शुक्राना मां ही है। और जो स्वप्निल स्वर्णिम गोधूली बेला में, मनुआ मस्त मधुर मस्ताना मां ही है, मनुआ मस्त मधुर मस्ताना मां ही है। नया पुराना स्वप्न सजाना मां ही है, सांझ सुनहरी सफर सुहाना मां ही है। और दौड़ धूप जीवन की आपाधापी में, शीतल छांव तले सुस्ताना मां ही है। और बीच के पद छोड़कर अंतिम पद पढ़ता हूं कि प्यार वफादारी याराना मां ही है, दिल के आंगन का हरसाना मां ही है। त्याग समर्पण ममता वत्सलता है मां, राजेश निश्चल मुस्काना मां ही है, दुनिया का अनमोल खजाना। राम पर एक रचना 27 पदों का ये महागीत है। और मेरे इस महागीत का मैं कुछ पद ही पढ़ूंगा, घबराइए मत, पूरे 27 पद नहीं पढ़ूंगा। गीत इसलिए बड़ा है क्योंकि रामायण के तमाम पात्रों को मैंने इसमें पिरोया है। कुछ चंद पद आपसे शेयर कर स्थान ग्रहण करूंगा। राम के विमर्श में भी राम का आलाप है, राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है, राम के उत्कर्ष में भी राम जी का जाप है।
कल्पना सुराज की, उत्कृष्ट राम राज की, स्वर्णिम सुखद अतीत की, स्वप्निल सुनहरे आज की। राम युगातीत हैं, बिन उनके सब प्रलाप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। संदर्भ सिया, व्याख्या लखन, राम खुद प्रसंग है। वनवास दृश्य देख सुन के अवध सारा दंग है। विचलित दशरथ सुमंत, भरत भंग उमंग है। कैकेयी मंथरा, जो कुटिलता प्रपंच संग है। यह कथा उन्हीं का मनस्ताप पश्चाताप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। सिहे तु राम प्राण, राग गीत गान गेय है। सिहे तु राम भजन, प्रार्थना पूजन प्रेय है। राम राम बन सके सिया को इसका श्रेय है। राम राम बन सके सिया को इसका श्रेय है। दशरथ सुत उपमान, जनक नंदिनी उपमेय है। वह विह्वल वियोगिनी, विरहिणी वह विलाप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। मूर्छित लक्ष्मण, सेना हत प्रभ ठगी हुई। संचेत न संजीवनी, संवेग सम सगी सुई। भावुक अवाक सेना, राम रंग में रंगी हुई। वानर सेना श्रीलंका की ओर जाते हुए। भावुक अवाक सेना, राम रंग में रंगी हुई। जानकी को पाने बाजी, जानकी लगी हुई। जानकी को पाने बाजी, जानकी लगी हुई। निश्चिंत जामवंत, राम का अजेय चाप है। राम के आदर्श में ही मात पित के समतुल्य, तीर्थ धाम न मिल पाएंगे। मर्यादा टूट गई अगर, तो राम न मिल पाएंगे। सदाचरण संयमशील, सत्य सुनाम न मिल पाएंगे। बिन प्रभु धर्म अर्थ मोक्ष काम न मिल पाएंगे। युग अमृतम कथानक, त्रेता क्रिया कलाप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है।